हेलो चलो चलो इधर देखो, बुक विक बंद करो सब लोग, सीधा बैठो, किसी का हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, पढ़ाते वक्त कोई बोतल भी हाथ में नहीं लेगा पानी पीने के लिए, समझा? सीधा बैठो, कोई बेंच पे लीन नहीं होगा। चलो अभी तुम्हारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केयरफुली देखना। जेई में एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, और सीईटी में एक क्वेश्चन आता है, बट इस पे डायरेक्ट बेस नहीं आता है, इसके जो फॉर्मूलेस है उस पे बेस्ड आता है, ठीक है? तो अभी क्या करने का ना, क्या नहीं, सब बता दो, केयरफुली ऑब्जर्व करना। फर्स्ट चैप्टर है, इसके जितने भी फॉर्मूलेस बताऊंगा मैं, एक दिन में नहीं होंगे सारे फॉर्मूलेस, बट जितने भी फॉर्मूलेस बताऊंगा थ्रू आउट 11th और 12th यूज होने वाला है, तो फॉर्मूला कभी भूलने का नहीं। लॉगरिथम भी वैसा ही है, जितना भी फॉर्मूला हम लॉगरिथम में सीखा है वो थ्रू आउट 11 12 यूज होने वाले हैं। सारी प्रॉपर्टीज याद है सबको अभी तो? हाँ है ना? थोड़ा एनर्जी लाओ, हाँ है ना? वेरी गुड, ठीक है। तो क्या नाम लिखा है मैंने? सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर में बता देता हूं कितने पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो तुमने पढ़ा है एपी, पढ़ा है एपी? क्या होता है एपी? अरे ये उसका फुल फॉर्म है, क्या होता है पूछा मैंने, क्या होता है एपी? अच्छा ठीक है, तुमको जो आता है, क्या होता है फुल फॉर्म एपी का? हाँ वेरी गुड। अब बताओ क्या होता है एपी? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट, सेम दोनों भी चलेगा, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? बराबर। डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज व्हाट? सेम। अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपी। क्या बोलते हैं उस सीक्वेंस को? मेरे को एक बात बताओ, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, देखो इधर, ये एपी में है कि नहीं है? क्या डिफरेंस है? 4। तो एपी में हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का? श्योर है क्या? तू बताएगा एग्जांपल। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। 6 बस खत्म, इतने ही होते हैं? तो करो। वेरी गुड, एंड सो ऑन, बराबर ना? हाँ या ना? तो एपी में है कि नहीं है ये? तो तुमको पता कैसे चलता है कोई सीक्वेंस एपी में कि नहीं? तो देखो, रुको, तुम बोल रहे हो नहीं, रुको रुको रुको, मैं देता हूं डेफिनेशन, तुम्हारा रहने दो। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब उसके पहले वाला टर्म। ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं सब लिख के दे दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो अभी के लिए, ठीक है? अभी सिर्फ सुनो। डिफरेंस बिटवीन द क्या? टर्म। डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स इज सेम। अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आए तो वो सीक्वेंस किसमें? किसमें वो सीक्वेंस? एपी में। तो क्या हमने डेफिनेशन में पढ़ा? क्या सेम होता है? डिफरेंस इज सेम। अच्छा अभी मेरा क्वेश्चन सुनो और आंसर करना। डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है ना? उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिसका भी डिफरेंस नेगेटिव है उसको क्या बोलते हैं? और जिसका भी डिफरेंस पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एपी। समझ गया सबको? हाँ यारा, ये सब और डिटेल में बताता हूं, बट इतना समझा, ये तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला पार्ट है। एपी कौन सा पार्ट है ये? जितना तुम लोग ने एपी पढ़ा है ना तुमने एपी, और मैंने भी शायद फाउंडेशन में पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है? उससे बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं अभी। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? सेकेंड पार्ट जीपी। कौन सा पार्ट है? जीपी बताया था मैंने फाउंडेशन के टाइम पे? नहीं। वेरी गुड। एग्जाम्पल तो बताया था ना जीपी होता क्या है? हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे मैंने बताया क्या पूछ रहा हूँ? सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं बता देता हूँ अभी, सुनो। ये नंबर्स को ऑब्जर्व करो सब लोग, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना मतलब घूर के देखने का नहीं रहता है, ठीक है? ऑब्जर्व करने का मतलब एनालाइज करने का। क्या करने का? एनालाइज। 4/2 कितना होता है? 4/2 क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ? सोच के आंसर करो। मेरा गलती हो गया, तेरे को बोला नहीं मैंने, सोच के आंसर कर। 4/2 कितना होता है? तू पेंशन कर चालेल। 8/4 कितना होता है? क्या बात कर रहे हो? श्योर है? 16/8, 32/16। मतलब इफ द रेशियो of term
टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। रेशियो बराबर बोला ना मैंने, उधर क्या था एपी में डिफरेंस, इधर क्या है रेशियो। रेशियो ऑफ द टर्म टू इट्स क्या प्रीसीडिंग टर्म इज सेम, then it is called as what? GP, geometric progression. GP stands for what? GP stands for what? AP stands for what? ये सब मैं लिख के दे दूंगा तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैंने लिखा और एक मैं लिख लेता हूं, देखो इधर। सोच के बताना ये जीपी में है क्या। सिक्स अपॉन -3 कितना होता है -2, -12 अपॉन 6 24 अपॉन -12 -48 अपॉन 24। तो ये जीपी में है कि नहीं है, श्योर है क्या? तू बोल एक, आराम से बोल, टेंशन मत ले, ये दोनों नहीं चलेगा, कुछ और बोल। ट्वेल्व नहीं बोलेगी ना उसके बाद, पहले 7 फिर, अरे क्या 2 का ही डिफरेंस ले रहे हो तुम लोग भी। ये देखो जीपी में क्या 15 अपॉन 5 45 अपॉन 15 135 अपॉन 45। एंगल के टाइम पे याद रखने बोला था, याद है 135 45 3 होता है, भूल गया ना तुम लोग। 45 1 जा 45 2 जा 45 3 जा 45 4 जा 180। याद रखने बोला था ना, भूल कैसे गए गधो। और एक टेबल याद रखने बोला था 36 का, याद है क्या? क्या हाँ लग तो नहीं रहा चेहरा देख के। 36 1 जा 36 2 जा 36 3 जा 108, वेरी गुड। 36 4 जा 144, 36 4 जा 36 5 जा 180। नमूनो जो याद रखने बोलता वो भूल जाते हो, अगली बार याद होना चाहिए सब, ठीक है। 36 का टेबल 5 तक, 45 का टेबल 4 तक, समझ गया ना? वो सब छोड़ो, ये जीपी में है कि नहीं है? तू बता एक एग्जांपल। 2 और 3 रेशियो नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी सोच के रखो, और अगर रेशियो याद हुआ तो हाथ उठा लेना। आज ही बोलेगा। चलो किसी को बोलना है रेशियो, सॉरी एक सीक्वेंस। तुमको नंबर याद नहीं रहते क्या कुछ भी? बोल। थर्टी। अरे 2 और 3 नहीं बोला ना। जाने दे, चलो। क्या 7? देख अभी ना तूने 7 बोल दिया है, नंबर ऐसा बोल जिसके एटलीस्ट 4 नंबर बता पाए, समझा? हो गया, 2 नंबर में अटक गया। देखो रेशियो ऐसा बोला है जिसके तुमको एटलीस्ट 4 नंबर आना चाहिए। इधर देखो 10 50 फिर क्या 40, अरे क्या 40 ले लू क्या? 10 40 के बाद क्या? फिर क्या? वेरी गुड एंड सो ऑन, बराबर ना? तो हमने क्या सीखा, जीपी कैसा पता चलता है जीपी है कि नहीं? रेशियो ऑफ द टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज व्हाट? सेम या तो कांस्टेंट, समझ गया? सो जीपी कैसे समझते हैं, सबको समझ गया? रेशियो इज व्हाट, समझा क्या? ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कौन था? एपी। दूसरा पार्ट कौन था? जीपी। अभी तीसरा सीक्वेंस देखो क्या लिखा है? HP stands for हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP stands for what? अब मैं सीक्वेंस दे रहा हूं, खाली ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो मतलब घूर के देखना होता है क्या? क्या बोला, हाँ या ना? इन सबका रेसिप्रोकल क्या है? मेरे को रेसिप्रोकल समझता है क्या होता है? उल्टा उल्टा नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये उल्टा पुल्टा के सेकंड में क्या? ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या? 2/1 विच इज एज गुड एज 2, हाँ या ना?
इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा क्या क्या नंबर है? 2, 5, 8, 11। ये एपी में क्या नंबर्स? अरे हाय ना, 2, 5, 8, 11 एपी में विद डिफरेंस व्हाट? अगर किसी भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी में तो ओरिजिनल सीक्वेंस एचपी में होता है। तुमको समझा मैंने क्या बोला? किसी भी सीक्वेंस का एपी किसी भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए? एपी में। तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा वो किस में होगा? तुमको समझा? तो एचपी के लिए ना हम कोई नए फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, जो एपी के फॉर्मूले पढ़ेंगे वही हम एचपी में अप्लाई करेंगे, और जो भी आंसर है उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। समझ गया क्या बोला मैंने? इधर देखो, ये एपी में क्या बताओ सोच के। इसके रेसिप्रोकल बताओ। 3, 1, -1, -3, एपी में क्या? विद डिफरेंस व्हाट? वेरी गुड, विद डिफरेंस व्हाट? -2। अगर ये एपी में तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस था वो किस में? तुम लोग को समझा क्या एचपी क्या होता है? क्या होता है एचपी? इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स आर इन व्हाट? एपी, देन द ओरिजिनल सीक्वेंस इज इन व्हाट? वेरी गुड। रेसिप्रोकल्स आर इन व्हाट? एपी। समझ गया इतना? ये हो गया तुम्हारे चैप्टर का 3 पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट। ये सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना बाकी है। मैं खाली तुमको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, चैप्टर में होता क्या क्या है। समझ गया? उसी बहाने तुम लोग का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने अभी? एजीपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें दो दो दिखा वर्ड, एक एपी दिखा और एक जीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। इधर नंबर्स को ना तुम ऑब्जर्व करो अभी। ये नंबर्स देखो क्या लिख रहे हैं। 1 दिखा, फिर क्या? फिर क्या? और फिर क्या? 100 एंड। अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, केयरफुली सुनना सब लोग। ये एपी में क्या देखो जरा, एपी समझता है क्या सेम होना चाहिए? डिफरेंस। देखो डिफरेंस सेम आ रहेगा, डेफिनेटली एपी में नहीं है। अच्छा ये जीपी में क्या सोचो? 6/1 कितना होता है? 6। 27/6 वापस 6 आएगा क्या? तो डेफिनेटली जीपी में भी नहीं है। एचपी तो सोचो ही मत, रेसिप्रोकल करने का सोचना भी मत तुम लोग। ठीक है, तो एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एचपी भी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं नंबर्स को कैसे लिखता हूं ना, केयरफुली देखना। ये क्या लिखा है? 1.1। कल सिखा है नमूनो, ये 1 × 1 है। क्या है ये? 1 × 1 क्या होता है? 1। तो मैं 1 को 1 × 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? मैं 6 को लिख रहा हूँ 2 × 3। 6 को क्या लिख रहा हूं मैं? 2 × 3 कितना होता है? 6। 2 × 3 कितना होता है? 6। 27 को मैं लिख रहा हूं 3 × 9। 27 को क्या लिख रहा हूं? 3 × 9 कितना होता है? तो बराबर लिखा है ना मैंने? ए सीधा बैठ, फटके दूंगा और घर भगा दूंगा। समझा? तुम लोग टेंशन मत लो। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर कौन है? 108 ना? तो 108 मतलब 4 × 27। 27 4 सा 108 होता है क्या? सोचो पहले। मैं सोचता हूँ, रुको। 27 2 सा कितना होता है? 54। और 54 को 2 सा करूंगा तो 108 आएगा। बराबर है कि नहीं? मैंने नंबर्स को ब्रेक बराबर किया, हाँ या ना? बराबर लिखा है। मेरे को बताओ इन सबके जो पहले टर्म्स है, पहला टर्म कौन है वो? 1, 2, 3, 4। ये एपी में क्या? विद डिफरेंस। हाँ वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। -1 करने आता है तुमको, वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन टर्म्स के जो दूसरे टर्म है कौन कौन है वो? 1, 3, 9, 27। ये जीपी में क्या देखो? विद रेशियो 3, 3/1 3, 9/3 3, 27/9 3। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो जो एजीपी सीक्वेंस होता है ना, उसमें ना हर टर्म में दो टर्म होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और उसका जो पहला टर्म होता है ना वो होता है एपी, और उसका जो दूसरा टर्म होता है वो किस पे होता है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एजीपी। एजीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट?
अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही टर्म्स आएंगे, कभी कभी तुमको ऐसा अलग अलग करके दे देंगे। 100 क्वेश्चन आ गया ना तो 99 क्वेश्चन में से अलग किया हुआ वो पहले से देंगे, तुमको करने का जरूरत नहीं है। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तुम लोग मेहनत मत करना, वो करके ही दे देते क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन क्या होते हैं? नंबर्स आर मल्टीपल्स। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर इज इन व्हाट? इज इन एपी। और क्या? सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर इज इन व्हाट? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ गया? मैं और एक सीक्वेंस लिखता हूं, देखो जरा। देखो ये राइट है क्या? इन सबके पहले टर्म्स कौन है? 2, 5, 8, 11 एपी में है। इन सबका दूसरा टर्म कौन है? 1, 2, 4, 8 जीपी में। तो ये स्टैंडर्ड में ये पूरा सीक्वेंस कौन हो गया? एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। समझा गया तुम लोग को? एक इसमें से ना यूजुअली जेई में क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आता है। मतलब तुम पिछला 15 पेपर उठाओगे ना जेई का तो एक ही क्वेश्चन आया रहेगा, और इसका कुछ खास पूरा 11-12 में होता भी नहीं है। सिलेबस में तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, आ गया तो क्या करोगे? बराबर है ना? तो ये एजीपी। और एक लास्ट है तो मेरा फेवरेट है, स्पेशल सीरीज। क्या? इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू। इसके फॉर्मूले, एपी के फॉर्मूले और जीपी के फॉर्मूले। हार्मोनिक को कुछ भाव भी नहीं रहता है, उसका खुद का कुछ है ही नहीं ना, सब एपी पे डिपेंडेंट है, तो इसको वैसे भी कुछ है नहीं। एजीपी थोड़ा बहुत ओके है, एपी, जीपी और स्पेशल सीरीज, ये तीन जो फॉर्मूलास पढ़ोगे वो कभी भूलने का नहीं। समझा क्या बोला मैं? अभी इधर देखो, मैंने स्पेशल सीरीज पहले बताया था तुमको। स्पेशल सीरीज में देखो ये सब पढ़ने का। अगर मैं तुमको बोलता हूं 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का एडिशन करो तो बहुत इजी कर लोगे। 1 फिर 2 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बट मैं तुमको बोलता हूं 1 से लेके 99 तक का नंबर ऐड करो, तो तुम सब मिलके करोगे ना तो भी नहीं आएगा तुमको समझा? तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला देता हूं वो याद ही रखने का। ये क्या लिखा है मैंने? 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक? एन टर्म। समझ गया? सो इसको पढ़ने का कैसे ना, केयरफुली सुन लेना, मैं सब लिख के दूंगा, कुछ टेंशन मत लो। इसको पढ़ने का कैसे देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से चालू होता है वो नेचुरल नंबर होता है कि 0 से चालू होता है वो? 1 से। सम, अच्छा पहला नेचुरल नंबर कौन होता है? दूसरा 1.5 नेचुरल नहीं है? क्या है गधो, कुछ भी बोलते हो? नहीं है। नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1.5 इंटीजर है, नहीं सॉरी 1.5 रियल नंबर है। 1.5 क्या है? रियल नंबर। समझ गया? तो इसको बोलते हैं 1 से लेके n तक का एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? 1 से लेके n तक का एडिशन। ये पहला नाम हो गया। इसका दूसरा नाम सुन लो। ये एडिशन हो रहा है क्या? एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर्स है ना वो। दो नाम हो गया, पहला नाम क्या था? 1 से लेके n तक का एडिशन। दूसरा नाम क्या? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहला नाम क्या? 1 से लेके n तक का। दूसरा नाम क्या? ये दोनों याद रखने का अपने को। समझ गया? और इसका आंसर ये स्कूल में पढ़ा होगा तुमने, क्या? n इंटू n + 1 अपॉन 2 क्या होता है? n इंटू n + 1 अपॉन 2। इसका एडवांटेज क्या है मैं बताता हूं, सुनो। अभी मैंने तुमको बोला 1 से लेके 5 तक का एडिशन करो, तुम इजीली कर लिया। अगर मैं तुमको बोलता हूं 1 से लेके 98 तक का एडिशन करो, आधे लोगों को तो चक्कर आ जाएगा करते करते। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसके लिए काम आता है फॉर्मूला। क्या काम आता है? 1 से लेके n तक का एडिशन क्या था फॉर्मूला में? अरे फॉर्मूला में क्या था? n + 1 अपॉन 2। अपने को कहां से कहां पे एडिशन करना है? 1 से लेके 98। हाँ है ना? तो अपना n कौन? तो सीधा फॉर्मूला में डाल दो। सीधा फॉर्मूला में डालेगा तो क्या आएगा बताओ? 98 इंटू क्या? 98 + 1 कितना होता है?
अपॉन क्या, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 49 आएगा, हाँ या ना? तो सिर्फ क्या कैंसिल, क्या मल्टीप्लाई करने का है, 49 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आता है क्या? पढ़ा है ना ये 6 स्टैंडर्ड में था, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, हाँ या ना? आता है। अभी कंपैरेटिवली ये ज्यादा इजी है कि तुम लोग उंगली से करोगे वो ज्यादा इजी है। हाँ, और ये फॉर्मूला ना याद रखने का, 1 से लेके n तक का एडिशन, या तो दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बिना देखे मेरे को बताओ 1 से लेके n तक का एडिशन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन, वापस बोलो क्या बोला मैंने, सुना ही नहीं दिया। देखो मैं तुमको बोलता हूं 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का एडिशन करो। कहां से कहां तक का एडिशन करो, 1 से लेके 5, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तुम ये नंबर इजीली ऐड कर सकते हो। बट अगर मैं तुमको बोलता हूं 1 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक ऐड करो, आधे गधों को तो 10 के बाद स्क्वायर भी नहीं आते। तुमको समझा? तो ये क्या नंबर लेके नहीं बैठने का, तुम देखो अगर 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है करने का, पहले सबके स्क्वायर निकालोगे, फिर सबको क्या करोगे, ऐड करते बैठोगे, स्क्वायर निकालते निकालते हालत हो जाएगा तुम्हारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ना ये प्रॉपर वे नहीं है, ये एफिशिएंट वे नहीं है। तो मैं तुमको देता हूं एक एफिशिएंट वे, सीधा फॉर्मूला देता हूं याद ही रखने का। क्या बोला मैंने? हाँ नहीं वैसा नहीं, फॉर्मूला देता हूं, बस फॉर्मूला देता हूं याद रखने का, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं सुन लो, उसको क्या बोला था, 1 से लेके n तक का एडिशन, इसको बोलते हैं 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का एडिशन, या तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या बोला? दोनों नाम याद रखने का। मैं कभी भी कुछ भी पूछूंगा तो दोनों याद रहना चाहिए, ऐसा ऐसा पकड़ते मत बैठ जाना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या था दूसरा नाम? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही अभी भी वो देखो, आया ना? इसका फॉर्मूला याद ही रख लेने का, n प्लस 1, क्या बोला मैंने, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये किसका फॉर्मूला है? 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का एडिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइन में सब नंबर होने चाहिए। अगर पहला टर्म है 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म है 3 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 5 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए। ऐसा बीच का गायब हुआ तो क्या करने का सर? मेरे पास है उसका भी फॉर्मूला, तो टेंशन मत लेना। अभी के लिए चुपचाप इतना देखो, इतना समझा हाँ या ना? किस किस को नहीं समझा मेरे को अभी हाथ उठा के पूछ लो। आपको समझ रहे हैं? ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, अभी के लिए चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं तो बता रहा हूं, सब समझ गया? तीसरा सॉरी, क्या है ये? 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक का एडिशन। दूसरा नाम बताओ क्या आएगा इसका? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बराबर ना? देखो 1 क्यूब से लेके 5 क्यूब बोलूंगा तुम लोग इजीली कर पाओगे। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 64, 5 क्यूब, 125, ये 5 नंबर है, तुम लोग ऐड कर सकते हो। बट अगर मैं तुमको बोलता हूँ 1 क्यूब से लेके 40 क्यूब तक ऐड करो, तो पहली बात तो तुमको क्यूब निकालने में हालत हो जाएगी, तुमको स्क्वायर निकालने में हालत खराब हो जाता है, क्यूब तो भारी हो जाएगा, आया ना? तो इन सब का ना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो वही फॉलो करने का, भले कितना भी बड़ा नंबर आने दो वही करने का। पहला फॉर्मूला क्या था मेरे को बताओ? n इंटू n प्लस 1/2, उसका स्क्वायर करने का। उसका क्या करने का? क्यूब मत करना, स्क्वायर करना। क्या करना? क्या आएगा उसका स्क्वायर? n स्क्वायर, फिर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। हो गया, इजी है कि नहीं? थर्ड फॉर्मूला याद रखने का। पहले वाले फॉर्मूले को क्या करने का? इस फॉर्मूला में मत करना स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मूला, इसलिए इसका इधर करने का। समझा ये? अब मैं देखो क्या कर रहा हूं। अच्छा, अभी मैं एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के आंसर करना। देखो मेरे को कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कि तुम लोग राइट ही बोलोगे, बट ऐसा पूछ लेता हूं मैं। पहला नंबर कौन लिखा है मैंने? 2। दूसरा नंबर कौन लिखा है? तीसरा नंबर कौन लिखा है? ये इवन नंबर है क्या? ये इवन नंबर समझता है? तो ये इवन नंबर है, हाँ या ना? मेरे को सोच के बताना, पहला इवन नंबर कौन है? 2। दूसरा इवन नंबर कौन है?
तीसरा इवन नंबर कौन है? चौथा इवन नंबर कौन आएगा? अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुन लो सब लोग। nth इवन नंबर कौन होगा? nth इवन नंबर कौन होगा? वेरी गुड, 2n। हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? पहला इवन नंबर कौन बोला तुमने? पहला इवन नंबर 2 बोला तुमने, डबल हो गया। दूसरा इवन नंबर कौन? डबल हो गया। तीसरा इवन नंबर कौन? 6। नहीं है एक और ऐसा, ठीक है, तो डबल हो रहे हैं ना। तो जब मैं तुमको nth इवन नंबर बोलूंगा तो nth इवन नंबर कौन होगा? 2n। कौन होगा? ये क्या है मतलब? सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है? n है कि 2n टर्म्स है? क्वेश्चन समझा? यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है? गिनते मत बैठना 1 2 3 4, ऐसा नहीं समझेगा। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। कितने टर्म्स है? हाँ, 2n नहीं है। कितने टर्म्स है? इसका फॉर्मूला सीधा याद रखना, n इंटू एन प्लस वन। क्या फॉर्मूला? हम चेक करके देखते हैं। इसका एडिशन बताओ मेरे को जरा। 20, ये कौन सा टर्म रहता है? 2n ना, तो n कितना आ गया? 4। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना? सेम आया कि नहीं आया? ये 4 इंटू 5 20 होता है। सेम आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला ना, देखो ये तो 8 तक ही था ना, अगर मैं तुमको 70 तक पूछता हूँ तो उन सब में ना ये काम आता है। तो अभी याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होता है? नहीं, क्या होता है? आंसर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, और एक फॉर्मूला देखो इधर, n ऑड नंबर क्या होता है मैं बता के रख देता हूं, सुन लो। 2n माइनस वन होता है। n ऑड नंबर क्या होता है? क्यों सर? मत सोचो, जब मैं स्पेशल सीरीज बता दूंगा इसका मैं टेक्निक बता दूंगा क्या करने का, ठीक है? अभी के लिए मत सोचो। इसको बोलेंगे क्या पहले वो बताओ? सम ऑफ n ऑड नंबर, सम ऑफ क्या? n ऑड नंबर्स। फॉर्मूला बहुत इजी, n स्क्वायर। करके देखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 क्या होगा एडिशन? पहले वो बता दो। 16 आएगा। इस टर्म को क्या नाम दिया मैंने? 2n माइनस वन। 2n माइनस वन का वैल्यू 7 हो गया, तो n का वैल्यू कितना सोचो? अच्छा ओके, एक मिनट मैं क्वेश्चन करता, सुनो। ये n जो है, n तुमको क्या लगता है ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स ना। n क्या है? इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 4। तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है? सेम आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले भगवान का वरदान है, मेरे को भेजा है भगवान ने तुमको बताने के लिए, ठीक है? तो ये फॉर्मूले ना बहुत काम के पूरे मैथ्स में। लिमिट्स करके एक टॉपिक होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा काम का है। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने फॉर्मूले तुमको मुंह पे याद होने चाहिए। एपी क्या होता है समझा? क्या होता है बिना देखे बताओ? एपी में क्या सेम होता है? डिफरेंस। सेकंड, जीपी में क्या सेम होता है? रेशियो सम होता है। एचपी में क्या होता है? उसके रेसिप्रोकल एपी में रहते हैं। एजीपी में क्या होता है? उसके पहले टर्म्स एपी में होते हैं, उसके सेकंड पार्ट किस में होते हैं? और स्पेशल सीरीज समझ गया? ये चैप्टर का ओवरव्यू है। पढ़ना बहुत कुछ है अपने को, बट इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी को डीप में पढ़ने का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना सबको समझा? हाँ या ना? लिखने का कौन से पेन से पता है? बीच में कलर पेन वगैरह यूज करना है तो करते रहो तुम लोग, ठीक है? डेफिनेशंस वगैरह दे दो, पहले ये पूरा लिख लो इतना। चलो जल्दी बेटा, पॉज कर दे। पॉज करा? पॉज, दोनों लाइन है चलती वाली, पॉज कर। चले ना? हाँ पीपल, व्हाट इज सीक्वेंस? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो नंबर्स है वो कुछ डेफिनेट ऑर्डर में है ना। 1 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है? 9 के बाद क्या है?
13। ये कुछ प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर में है ना? मेरे को एक बात बताओ, मैं इसका अगला टर्म प्रेडिक्ट कर पाऊंगा क्या? क्या मतलब अगर नंबर्स कोई एक डेफिनेट ऑर्डर में, और एल्स इफ आई एम एबल टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टर्म, तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीक्वेंस। इधर देखो सब लोग, एपी जीपी एचपी सीक्वेंस को फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ये कोई एक ऑर्डर में है, हाँ है ना? इसका नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर पाओगे? क्या है? 2⁵ ये सीक्वेंस है। तुमको समझा क्या बोला मैंने? ये कोई ऑर्डर में, ये कोई भी रैंडम नंबर है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा? नीचे, इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा? ये सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस क्या होता है समझा? अगर नंबर्स किस में रहेंगे? एक डेफिनेट ऑर्डर में रहेंगे, या तो इफ आई एम एबल टू प्रेडिक्ट द, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ सीक्वेंस। इधर देखो ये सीक्वेंस है क्या? इसका नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट हो पाएगा? क्या है? 9x। तो मतलब ये भी क्या है? सीक्वेंस। उठाओ पेन, कलर पेन, देखो तुमको जो जैसा फ्रेम करना है करो, हेडिंग डालो सीक्वेंस। सीक्वेंस लिखा? सीक्वेंस देखो, इफ numbers are arranged, if numbers are arranged in a definite order, if numbers are arranged in a definite order, then it is called as sequence. Then it is called as sequence. ठीक है? दूसरा डेफिनेशन लिखो उसी के नीचे। If we are able to predict the next terms, if we are able to predict the next terms, then it is called as what? Sequence. Then it is called as sequence. समझ गया? एग्जाम्पल में ये चारों लिखो, और मैंने जैसा टिक मारा है, क्रॉस मारा है, वो भी करना। जो सीक्वेंस है उसको मैंने क्रॉस मारा है, ठीक है? एग्जाम्पल लिखो। हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस। ए सबको सब समझ रहा है पढ़ाया हुआ? किसी को नहीं समझ रहा है तो अभी पूछ लेना, ठीक है? 4 दिन बाद मत आना नहीं समझे सर पहले दिन का, आज ही पूछ लो नहीं समझ रहे तो। सबको सब समझ रहे हैं? गर्ल्स, ए बंटर लोग समझ रहे हैं ना? हेडिंग डालो फाइनाइट सीक्वेंस। क्या लगता है फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? अच्छा, फाइनाइट सीक्वेंस सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फाइनाइट मतलब क्या? हाँ, लिमिटेड। ये देखो, ये इनफाइनाइट है, मैंने डॉट 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 डाला मतलब जाते रहेगा वो, समझ गया? क्या देखो,
ये देखो डॉट डाल दिया मतलब खत्म, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, हाँ या ना? ये भी फाइनाइट सीक्वेंस है, समझ गया? लिखो डेफिनेशन। इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स, if number of the terms, if number of the terms in the sequence, if number of the terms in the sequence is finite, then it is called as finite sequence. लिख लो एग्जांपल्स। दोनों एग्जांपल्स लिखो। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट हेडिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस। लिख लोगे ना तुम लोग डेफिनेशन? क्या आएगा? ए कोरस कोरस, सबका आवाज साथ में आना चाहिए। वापस और दो एग्जांपल्स भी लिख लोगे? कर दो। ये ऊपर वाले ही मत लिखना डॉट 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 डाल के, थोड़ा मेहनत कर लेना, दिमाग पे थोड़ा जोर डाल देना। ये नंबर्स को ऑब्जर्व करो। पहले तो मेरे को बताओ इनफाइनाइट सीक्वेंस है कि फाइनाइट सीक्वेंस है? फाइनाइट। और ये चेक करो इसमें, एक मिनट, कभी भी चेक करने को बोला सबसे पहले एपी चेक करने का, फिर जीपी चेक करने का, फिर एचपी चेक करने का, और लास्ट में क्या चेक करने का? एजीपी। मोस्टली एपी जीपी में आ ही जाता है, ठीक है। 2 - 7 -5 कर दो, -3 -2 -8 +3 हो जाएगा, -5 मतलब सेम है ना? तो ये किस में? एपी विद डिफरेंस व्हाट? समझ गया इतना? हेडिंग डालो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक के स्पेलिंग में एम के बाद ई आएगा, आधे गधे ए लिखते हैं, इसलिए पहले ही बता देता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जल्दी डाल। उसके आगे ब्रैकेट में लिखना एपी।
ये दो डेफिनेशन, सब लोग आ गए यहां तक? if the numbers if the numbers are arranged in such a way, if the numbers are arranged in such a way so that the difference between the term and its preceding term is constant, स्लैश डाल के लिखो सेम, कांस्टेंट स्लैश सेम। क्या लिखा अपन ने? इफ द नंबर्स आर अरेंज इन सच अ वे सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज व्हाट? या तो सेम, देन द सीक्वेंस is called as what? Arithmetic progression. समझ गया? चार खुद के एग्जाम्पल लिख पाओगे? एपी का एग्जाम्पल लिख पाओगे? चार बनाओ और लिखो। ए पीछे जो लिखे वही मत लिखना, जरा थोड़ा क्रिएटिव बनो, एग्जाम्पल लिख। एक मेरा ही कॉपी किया तो भी चलेगा। उस सीक्वेंस के आगे ना उसका डिफरेंस लिख देना, जो भी तुम लोग चार सीक्वेंस देखोगे ना उसके आगे इमीडिएटली उसका डिफरेंस लिख दो। लिख लिया? अरे नमूनो आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनना सब लोग, सुनो क्या डेफिनेशन लिखा है, कोरस में पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कोई भी टर्म को मेरे को रिप्रेजेंट करने का, तो मैं कैसे फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए तो इन जनरल नाम दे दिया, एक्चुअल में T1 होता है। क्या होता है? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर मेरे को रैंडम कोई भी टर्म लेना तो मैं Tn लूंगा, हाँ है ना? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Tn माइनस, जरा वापस डेफिनेशन पढ़ो, सच्चा में के आगे पढ़ो, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म, ये देखो वो टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पहले वाला के बाद में वाला। तो Tn के देखो थर्ड टर्म के पहले कौन होता है? सेकेंड। फोर्थ टर्म के पहले कौन होता है? तो एन टर्म के पहले कौन होगा? हाँ Tn माइनस वन, T ऑफ n माइनस वन, बराबर। ये सेम होना चाहिए, और उसी सेम को हम लोग नाम क्या देते हैं? D, कॉमन डिफरेंस, बराबर ना? ये लिख दो उसके नीचे, और ये याद रखोगे, ये फॉलो हुआ तो एपी है, ये फॉलो नहीं हुआ तो एपी नहीं है।
समझा इतना? इधर देखो अभी सब लोग, अच्छा इधर देखो अभी, हेडिंग डालो, जनरल सीक्वेंस ऑफ एन एपी, जनरल सीक्वेंस ऑफ एन एपी। पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। हाँ, हमने क्या डिसाइड किया? पहला टर्म होता कौन है मेरे को बताओ? ए पहला टर्म नमूनो T1, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, एंड सो ऑन, हाँ या ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, पहला टर्म T1 होता है ना, T1 को हम लोग कौन से नाम से बुलाते हैं? ए, कौन से नाम से बुलाते हैं? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये T2 है और ये T1 है, बराबर? T2 माइनस T1 कितना होना चाहिए? D होना चाहिए, हाँ है ना? T1 को क्या नाम दिया हमने? तो T2 इज इक्वल टू, माइनस ए उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। किस किस को नहीं समझा हाथ उठाओ, सबको समझा? हाँ हाँ, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ T3 माइनस T2 कितना होना चाहिए? ये भी डी होना चाहिए। देखो रेशियो, आई मीन डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, हमेशा डिफरेंस डी होना चाहिए ना। तो T3 माइनस T2 भी कितना होगा? अभी T2 है कौन? अच्छा, माइनस T2 उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस T2। T2 कौन है? ए प्लस डी, ए प्लस डी और एक प्लस डी, क्या हो जाएगा? ए प्लस T4 क्या होगा? तो ये होता है जनरल सीक्वेंस। क्या होता है जनरल सीक्वेंस में? पहला टर्म कौन होता है? ए, दूसरा टर्म कौन होता है? ए प्लस डी, तीसरा टर्म कौन होता है? चौथा टर्म कौन? एंड सो ऑन, समझ गया? ये कौन है? T1। ये कौन है? T2। ये कौन है? T3। ये कौन है? मेरे को बताओ T5 क्या होगा? T8 क्या होगा? T100 क्या होगा? सबको सब समझा? पक्का? अभी कभी भी मैं तुमको पूछूंगा जनरल सीक्वेंस ऑफ एन एपी क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? इसके बाद हेडिंग आएगा, देखो एन टर्म एन ऑफ एन एपी का फॉर्मूला तुमको आता है। क्या होता है फॉर्मूला? एन टर्म को डिनोट किससे करता है? Tn। वैसे डिनोट क्या है? क्या होता है एन टर्म का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही पढ़ा है स्कूल में। अबे एक्चुअल में ना तुम लोग ना, वे ऑफ थिंकिंग होता है ना, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तुम लोग को। मैं बताता हूँ कैसे याद रखने का, सुनो। तुम लोग ऑब्जर्व करने का, अभी ऑब्जर्व करने का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, घूर के देखने का नहीं। ऑब्जर्व मतलब ना एनालाइज करने का। अगर मैं तुमको कुछ देता हूँ तो तुमको ना उससे दो तीन चीज पता होना चाहिए। देखते ही समझ जाना चाहिए क्या क्या है इसमें, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला टर्म कौन है? मैं ए प्लस 0D लिखा तो चलेगा क्या? ए प्लस 0D का मतलब क्या? ए ना गधो, बराबर। सेकेंड टर्म कौन? थर्ड टर्म कौन? फोर्थ टर्म कौन? मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, ये टेक्निक सीख लो। कोई भी टर्म होने दो, ए तो है सब में, तो टीएन में भी ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हाँ है ना? ए प्लस, अब मेरी बात सुनो, जब फर्स्ट टर्म था तो कितने डी थे? 0। सेकेंड टर्म था तो कितना डी है? 1। तीन टर्म है तो कितना डी है? 4 टर्म है तो कितना डी है? मतलब जितना जो टर्म चाहिए रहेगा उससे एक कम डी डालने का। मेरे को कौन सा टर्म चाहिए? एन, तो मेरे पास कितने डी होने चाहिए? एन माइनस। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये तुमको पता था फॉर्मूला, कहां से आया वो भी शायद पता रहेगा, बट एनालाइज कैसे करते वो समझ गया क्या? ये एनालाइजेशन हमेशा रखने का अपने को, समझ गया क्या बोला मैंने? वे ऑफ थिंकिंग अपने को चेंज करने का है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस किस को नहीं समझा? सबको समझा? हेडिंग डालो, जनरल सीक्वेंस ऑफ एन एपी, और सिर्फ इतना कॉपी करना, सिर्फ इतना करो कॉपी।
आगे डॉट 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 डालो, खत्म नहीं हो रहा है सीक्वेंस। फिर बाद में हेडिंग डालो, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसमें ए कौन होता है? ए कौन होता है? वेरी गुड, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन। एन टर्म में एपी हेडिंग डाला, सीधा कॉपी करो फॉर्मूला और वो लिख दो। मैं ना तुम लोग को टीचिंग का मेरा टेक्निक सिखा देता हूँ, सुन लो इधर। जो टॉपिक बोर्ड्स में आने वाला है, बोर्ड्स में मतलब 12वीं के बोर्ड्स में जो टॉपिक आने वाला है उसका पहले बोर्ड सिखाऊंगा, फिर एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? और जो टॉपिक खाली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा सीक्वेंस, उसका क्या होगा पता है? पहले मैं सिनॉप्सिस सिखाऊंगा। सिनॉप्सिस होता है जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। सिनॉप्सिस पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल करेंगे, सिनॉप्सिस पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल करेंगे, सिनॉप्सिस पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल। एमसीक्यूज पूरा चैप्टर होने के बाद में, समझ गया? बट जो जो एमसीक्यू में लगेगा वो सिनॉप्सिस में सब पढ़ाऊंगा और उसी पे बेस एक दो सम भी लेते जाऊंगा मैं। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? अब हमने टीएन पढ़ा, यहां तक सम्स कर लेते थोड़े से अभी, आया ना? लिख लिया ये सब? लिखो एग्जांपल्स। लिखो एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 17th टर्म of an AP. Find 17th term of an AP whose first term is -10 and common difference is 13 and common difference is 13। तुमको ढूंढना क्या है मेरे को बताओ? मतलब T17 क्या ढूंढने का है? इसका फॉर्मूला क्या आएगा? A+16D। ऐसा करते मत बैठना, A+ ये सब सीधा याद रखने का। A+ कर पाओगे कि मैं करूं? कर लो। वॉइस आ जाएगा? ए पीछे वाले वॉइस आ जाएगा ना? इधर के लोग हो गया? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लड़की लोग कर लोगे? क्या है? 198। वेरी गुड, 198 परफेक्ट, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हो। और एक करते हैं, लिखो से ए हो गया सबका, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। करो करो, रुक रहा हूँ और 20 सेकेंड, करो। हिमांशी, ए कहाँ बोला था ना? तक नीचे। हाँ ना तो ना, खत्म बात। नो मीन्स नो। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी कॉमा, ए कॉमा विमा मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम लोग किधर डालने का किधर नहीं डालने का देख लो, तुम लोग अभी सिखा रहा हो खाली एक। फॉर एन एपी कॉमा सिक्स टर्म is 12, sixth term is 12 and 13th term
is 52. Then find a small a मतलब वेरी गुड, कॉमा डी मतलब वेरी गुड, एंड तू बैठो रे, एंड T15, T15 15 मतलब 15 टर्म, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस, मेरे को बताओ करोगे कैसे, क्या क्या गिवन है डाटा में बताओ। 6 टर्म मतलब होता क्या है, अरे पहले T6 बोलो। 6 टर्म मतलब क्या होता है T6, T6 क्या है a प्लस और वो कितना दिया है 12, और क्या क्या गिवन है 13 टर्म, वो क्या होता है a प्लस, हाँ वेरी गुड, इज इक्वल टू कितनी। अभी क्या करोगे, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, अपने को a आएगा और क्या आएगा d आएगा, वो काम हो गया अपना, a d आ गया, और फिर बाद में क्या करेंगे T15 निकाल देंगे। कर पाओगे कि मैं करूं इसके आगे, कर लोगे, वेरी गुड, काम पे लग जाओ। हाथ भरा इतना, समझते हैं। अरे साथ नाम है ना तेरा, नहीं साथ वो है, उसको कौन है, पीयूष, पीयूष तामगावे। एलिमिनेशन मेथड ही करने का ना, नहीं साइमल्टेनियस कर, डायरेक्ट कैंसिल हो रहे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए तो चला गया, जो भी आंसर आएगा उसको पुट करके तुम लोग डी निकाल लेना। किती आलं डी, अरे एलिमिनेशन नाही करायचं रे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करायला पाहिजे होतेस। हाँ फ्रॅक्शन आहे का, बराबर आहे। 40/7 बराबर है, 40/7 है क्या डी, वेरी गुड, डी 40/7। ए कितना आया, अंदर जा बेटा हमेशा, कितना है ए, क्या हो गया, ए कितना आया, ए पॉइंट में नहीं लाना है आंसर, फ्रैक्शन ही रहेगा, पॉइंट लाना है। ये रुक तू जरा रुक, 164 है क्या ए, 116, हाँ बराबर, बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग ही आना चाहिए ना, नमूने भरे हुए। 100 माइनस 116, दैट्स इट, अपॉन अपन कुछ नहीं ना, हाँ तो अपॉन में तो रहेगा ना, फिर भी उधर जाएगा तो फ्रैक्शन में, दाखो काय केलंस, 7 इधर कब जाता है पता है क्या, जब ये पूरे के अपॉन में होता है, तो पूरे के अपॉन में लाने के पहले 7 इधर भेजना पड़ेगा तेरे को, एलसीएम तो लिया ही नहीं, हाँ माइनस 116/7 बराबर है। अरे ये ए गधो, इधर देखो, ए कितना है, हाँ डी कितना है 40/7, इतना सबको आया, इधर देखो गधो, ए स्टॉप टॉकिंग, इफ आई एम रेटिंग स्टॉप टॉकिंग, हो गया तो चुपचाप बैठे रहो। ए इधर देखो सब लोग, ये डी को इसमें डालने के इसमें डालने, कौन सा इजी है ये, तो ए प्लस 5 इंटू डी मतलब क्या 40/7 इक्वल टू 112। अब आधे गधों ने क्या किया मैं बता देता हूँ, इधर 7 सीधा भेज दिया है, वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए अभी,
ऐसा 7 जाता नहीं है, 7 तब जाएगा जब इस पूरे के अपॉन में होगा। तो पहले 7 को एलसीएम लो, तो 7 को एलसीएम लेगा तो इधर क्या हो जाएगा 7a प्लस 5 into 40 कितना होता है 200, द होल अपॉन क्या इक्वल टू 12। अब 7 उधर जाएगा, समझा क्या? हाँ हाँ, अभी तो हाँ कर रहे बैठ के, करो जल्दी। ए तो 15 टर्म पण काढला, काढ मग लवकर। सब क्यों हैंग हो गए तुम लोग? आज बेंच लग जाएगा, कल से शांति तुम लोग को। तुझं नाव काय? रोहित। क्या ये किती आलं टर्म? कितना है दुबानी टर्म क्या है? नहीं नहीं टर्म 15 टर्म। एक मिनट, ए क्या है? ए -116/7 ना? ए क्या लिख रही है तू? 444/7। क्या कर रहे रे? तू तो कुछ और ही बोला, 124 ऐसा कुछ तो। नहीं नहीं, मैं T15 पूछ रहा हूँ रे, मैं T15 पूछ रहा हूँ। T15 बताओ जल्दी। 444/7। जिसको नहीं आ रहा इधर देखो, जरा मेरे को फिर से बताओ, ए कितना आया था? -116/7, यही आया था ना? ये तुमको क्या बार बार बोलूं क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ तो चुप बैठ जाओ। अभी अपने को क्या निकालना है? 15 टर्म ना? T15 का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताओ? a प्लस 14d। ए की जगह पे क्या आएगा? -116/7 प्लस 14 इंटू डी के जगह पे क्या आएगा? 40 ये कैंसिल हो रहा है, मत करना, फिर वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मत करो। दोनों के अपॉन में 7 है ना, एक साथ लिख दो। ऊपर बचा -116 बराबर 14 इंटू 40 कितना होगा? वेरी गुड, 560। 560 में से ये माइनस कर दो, 444 अपॉन, ये आंसर है। हाँ हो गया? कितने क्वेश्चन हो गए? थर्ड क्वेश्चन लिखो। फॉर एन एपी, फॉर एन एपी common difference is -3. Common difference is -3 and 12th term is 74. Find A, comma T100, comma T3। कर लोगे इतना? फोर्थ क्वेश्चन लिखो। फॉर एन एपी कॉमा 17th term 17th term is 100 and 10th term is 17 17।
देन फाइंड T12, find T12 and T30, 30, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, कर लोगे इतना? एक मिनट पॉज कर दे, स्टॉप कर दे, चलेगा।